तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो आज का वीडियो जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि सभी को बेरोजगारी भत्ता का जो है कि एक मुश्त पैसा कब मिलेगा और जो है कि कब मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का जो है कि पूरा पैसा, और क्या नया फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या नियम शर्तें होगा और इसके साथ ही मैं बता दूं कि अभी तक जो है कि क्या क्या फैसला लिया गया सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते को लेकर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं बता दूं, हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, स्कॉलरशिप हो, महतारी वंदन योजना है, सरकारी लोक सेवा आयोग, सभी की जानकारी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो है कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि अभी बेरोजगारी भत्ता को लेकर के हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको शुरू से देंगे। तो मैं बता दूं कि देखिए जो है कि अभी विधानसभा सत्र जब चल रहा था, तो उसमें भी बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो है कि प्रश्न उत्तर का काल जो चला था, प्रश्नोत्तरी काल, उसमें प्रश्न किया गया था, जिसका जवाब जो है कि उप मुख्यमंत्री जी को देना पड़ा था कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर के आने वाले समय में क्या क्या चर्चाएं होगी, क्या क्या बात होगी, क्या वो बेरोजगारी भत्ते को देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में वहां से चर्चा किया गया था। और इसी के साथ ही उसको भी हम लोग बताएंगे कि क्या क्या उसमें निर्णय लिया गया। और इसी के साथ ही हम यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि आने वाले समय में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए इसी के संदर्भ में ये था कि बेरोजगारी के संदर्भ में एक जो कांग्रेस के जो विधायक थे उमेश पटेल, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उन्होंने जानना चाहा कि प्रदेश के पंजीकृत बेरोजगारों में पात्र बेरोजगारों को नवंबर 2023 के बाद बेरोजगारी भत्ता जो दिया गया है या नहीं, इसके बारे में बताइए। यदि नहीं दिया गया है तो किस कारण से नहीं दिया गया और कब तक दिया जाएगा, इसके बारे में जो है कि उमेश पटेल जी ने पूछा। तो उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या बेरोजगारी भत्ता को जारी रखेंगे, संशोधन के साथ चलाएंगे या बंद किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने जो है कि प्रश्न पूछा था। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार यदि बेरोजगारी भत्ता को आप बंद कर देंगे तो क्या बेरोजगार युवा साथियों के लिए किस प्रकार की आप लोग योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, इसके बारे में कृपया आप बताने का प्रयत्न कीजिए। और बता दूं कि इसी के चलते अभी बहुत ही जैसे कि अभी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है। इसके साथ ही जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने जो है कि बेरोजगारी भत्ता को दिया था, तो उन्होंने भी प्रश्न करना शुरू कर दिया है कि क्या विष्णुदेव साय की सरकार जो सभी कार्यों को साय साय पूरा करने जा रही है, तो क्या बेरोजगारी भत्ता का पैसा क्यों नहीं आ रहा है साय साय। उन्होंने एक जो है कि हास्यात्मक रूप से पूछा कि सभी तो हम लोगों को जितनी भी योजनाओं का शुभारंभ किया जाना था वो हो चुका है, सभी योजनाओं का संचालन हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता को बंद नहीं करेंगे, लेकिन काहे नहीं आ रहा है जो है कि बेरोजगारी भत्ता जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनके खाते में, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया गया है। तो उसी को लेकर उन्होंने जो है कि बहुत सारे उन्होंने दस्तावेज भी दिखाया। और जो बीजेपी की जो जितने भी अभी चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि क्या-क्या उन्होंने जो कांग्रेस के जो उन पर और कांग्रेस पर क्या-क्या आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। तो इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि अभी आने वाले समय में कुछ जो है कि निर्णय लिया जा सकता है। और इसके साथ ही जो है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे जो जितने भी आम सभा, जनसभा हो रहा है, उसमें इस बात को उठा रहे हैं कि वो जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो क्यों नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि जो भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उसने जो है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था। इसके बाद उन्होंने जो है कि उसको भी पूरा किया। उन्होंने अपने जो है कि सभी बेरोजगार युवा साथी को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शुरू कर दिया। और जितने भी बेरोजगार युवा साथी जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको हर महीने जो है कि 2500 रुपये 1 अप्रैल से देना शुरू कर दिया था। तो इससे जो है कि प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं, उनके मन में एक जो है कि एक बोले तो खुशियों की लहर देखने को मिल रही थी कि जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं, उनके लिए सरकार कम से कम कुछ कार्य तो कर रही है। लेकिन इसी के साथ ही जो है कि जैसे ही चुनाव हुआ, इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जिससे जो है कि बेरोजगारी भत्ता एक प्रभावित हुआ। और जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको जो है कि नवंबर महीने के बाद से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ये सबसे बड़ा एक बोले तो मुद्दा रहा कि क्यों बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि जो है कि इसमें फिर संशोधन भी हुआ पोर्टल में। और बीच में एक न्यूज़ भी निकल के आ रहा था कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जो है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2500 रुपये दे रही थी।
इस योजना का लाभ 1,35,104 युवा को मिल रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा सत्र के सदन में अपना पहला और चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। करीब 13,000 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में शिक्षित बेरोजगारों को योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ठीक है? जो है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ते को लेकर के 25 करोड़ का अनुपूरक बजट में पेश किया था। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक जो है कि ये मार्च-अप्रैल के महीने आने वाला है। लेकिन इस महीने में भी अभी तक बेरोजगारी भत्ता का पैसा लोगों के खाते में नहीं आया। सबसे बड़ा कारण ये है। और मैं बता दूँ कि अभी अ जो यशस्वी मुख्यमंत्री वर्तमान के जो विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने जो है कि बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिसका ने जो है कि संचालन किया। और कृषि जितने किसान भाई साथी हैं, उनके लिए भी बहुत सारा योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने जो है कि एक ₹3100 प्रति क्विंटल धान के लिए भी बताया है। बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता का पैसा अभी आएगा, क्योंकि मैं बता दूँ कि कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत ₹3100 के लिए दिया। दीनदयाल उपाध्याय कृषि के लिए 10,000 प्रतिवर्ष भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी देने दिया जाना है। और इसी के साथ महिलाओं को सालाना मिलेंगे ₹12,000 जो है कि महतारी वंदन योजना का जो है कि निश्चित रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। और इसका जो उन्होंने बताया कि यथावत चलता रहेगा, जब भी ये जो योजनाएँ हैं, वो कभी बंद नहीं होगी। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी हितग्राही हैं, जो कि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, वो भी आवेदन जो है कि सतत चलती रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। और जितने लोग जो आवेदन नहीं भरे हैं, वो भरते रहेंगे और निश्चित रूप से उनके खाते में पैसे आने का कार्य चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो है कि बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के सरकार को दे देना चाहिए था इसकी जानकारी, क्योंकि जो है कि बेरोज़गारी भत्ते को लेकर उन्होंने ये भी फैसला नहीं लिया कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। भई उनको ये फैसला बताना चाहिए कि बेरोज़गारी भत्ता बंद हो जाएगा या नहीं होगा। अनुपूरक बजट फिर क्यों पेश किए? जब अनुपूरक बजट पेश किए हैं, तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाना है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसकी जानकारी जो है कि बेरोज़गार युवा साथी जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हैं, उनको दे देना चाहिए था। और इसी के साथ ही बता दूँ कि यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के जो निर्णय लिया जाना था, वो जो बजट है उसमें भी पेश नहीं किया गया है। तो इसे लेकर के जो है कि प्रदेश के जितने भी युवा बेरोज़गार साथी हैं, उनके मन में एक प्रश्न है कि क्या जो है कि सरकार को दे देना चाहिए था इसकी जानकारी कि कब तक आ सकता है पैसे में। तो प्रदेश की जो है कि देखिए, जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिला है आधिकारिक सूचना। भई आप कम से कम एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे दिया गया रहता है, या न्यूज़ कटिंग के माध्यम से दे दिया गया रहता है, या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, उसमें भी वो बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनको लेकर के कुछ जो है कि बात बता देना चाहिए कि हम लोग इस योजना को बंद करें, इसके अंतर्गत हम लोग दूसरे योजनाओं को लाएँगे। और या तो इस योजना को जो है कि अभी कार्य चल रहा है, इसको हम लोग निश्चित रूप से शुरू करेंगे, इसके बारे में भी जो है कि उन्होंने जानकारी नहीं दिया है। तो एक संशय वाली बात है। और कि क्या बेरोज़गारी भत्ते मिलेंगे नहीं? बता दूँ, इसके लिए जो पात्रता की जो सूची होती है, उसमें पात्रता की शर्तें होती हैं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 1 अप्रैल को जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए, 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना पंजीयन होना चाहिए। इतना जो है कि महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी के साथ ही वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो शर्तें हैं, पात्रता की शर्तें हैं, निश्चित रूप से जितने भी प्रदेश के बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इतना जो है कि जो 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन हो, ये सबसे महत्वपूर्ण। और बोले तो एक जितने भी प्रदेश के युवा साथी हैं, उनको कहीं न कहीं इस योजना से दूर कर दिया, क्योंकि जो 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना पंजीयन बहुत लोगों के पास नहीं था, क्योंकि कोरोना काल था। तो इतने कड़े जो है कि नियमों को पालन करने के बावजूद छँटे हुए जितने भी जो बेरोज़गार युवा साथी हैं, जिन्होंने अपने जितने भी पात्रता की शर्तें को पूरा किया, उनको बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं मिला। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसकी अपात्रता की जो शर्तें थी, वो ये थी कि एक परिवार के एक ही सदस्य हो, ठीक है? और पूर्व वर्तमान विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार को नहीं मिलेगा, शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य को नहीं मिलेगा, 10,000 से अधिक जिसका मासिक पेंशन है, उनको भी नहीं मिलेगा, आयकरदाता परिवार को तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशेवर परिवार को भी जो है कि अपात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से रोज़गार की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके लिए उनको बेरोज़गारी भत्ते का पैसा नहीं दिया जाना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि
जितने भी पात्रता अपात्र की जो श्रेणी की जो है शर्तें नियमों को पालन करने के बाद जितने लोग भी बचे थे उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलना था। लेकिन इन लोगों को नहीं मिला, ठीक है? इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसमें कि रोज़गार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक आपको डालना होगा। यदि आप जितने भी रोज़गार पंजीयन में अभी तक पंजीयन नहीं कराए हैं वहाँ जाके पंजीयन करा लीजिएगा। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लगेगा, राशन कार्ड अगर करना हो तो आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता में डीबीटी यानी कि आधार सीडिंग एक्टिव होना चाहिए। बैंक प्रशिक्षण जो कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस सेंटर आपको चयन करना होगा। इस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया जो है कि पूर्ण होती है। आपको केवल ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। मैं बता दूँ कि अभी जो है कि ऑनलाइन अगर सरकार फैसला लेती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पोर्टल में फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी अप्रैल माह से 1 अप्रैल से जो है कि इसका लेखा-जोखा होता है, तो 1 अप्रैल से शायद ये चालू हो सकता है। इसके बारे में जानकारी देखने वाली बात होगी कि क्या विष्णुदेव साय की सरकार लेती है कि नहीं। इसी के साथ बता दूँ दस्तावेज़ अपलोड में लगता है बेरोज़गार पंजीयन कार्ड लगेगा, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट लगेगा, या यदि प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र आपको निश्चित रूप से देना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा और इसी के साथ एक फ़ोटो भी लगेगा, ठीक है? तो आपको ये जो दस्तावेज़ जितने दस्तावेज़ हैं इनको आपको संलग्न करना है। यदि आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो उसको आप बनवा लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है कि फिर से जो इस योजना का शुभारंभ फिर से हो सकता है, या इसके जो पात्रता की जो शर्तें हैं उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया है कि जो पात्रता की शर्तें हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएँ थी उसी के अंतर्गत रहेगी। और मैं बता दूँ कि जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं जो ये हमारे व्यूअर हों निश्चित रूप से अपनी नाराज़गी प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि जो है कि बेरोज़गारी भत्ता इतने दिन तक नहीं आया। उन्होंने बोला है कि प्रदेश में आखिरी बार नवंबर माह में बेरोज़गारी भत्ता आया था, आखिरी बार आया था। इसके बाद जो है कि नहीं मिल रहा है। तो इससे बेरोज़गारों पर अभी तक जो है कि आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बारे में उन्होंने पूछ रहा है कि क्यों नहीं लिया गया है? और दूसरी ओर तो ये भी बोल रहे हैं कि ये सरकार तो धोखा दे रहा है। जो बेरोज़गार युवा साथी हैं जो कि चिंतित नज़र आ रहे हैं, उनका कहना है कि बेरोज़गार युवा साथियों के लिए सरकार जो है कि धोखा देने का कार्य कर रही है। बोला था पहले से ज़्यादा दूँगा, लेकिन अभी भी ऐसा बोला था जो कि इन्होंने माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया था उनको उन्होंने हर वादा को पूरा किया था, लेकिन जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसने वादा को पूरा नहीं किया है। और एक साथ एक व्यूअर ने ये भी बोला है कि ओपी चौधरी जी ने बजट में बेरोज़गारी भत्ते के बारे में कुछ नहीं बोला है और इसके लिए बजट में कोई धन अलॉट नहीं किया गया है। बीजेपी का मन नहीं है भत्ता देने का, इसका प्रोग्राम पहले से ही है, अभी भी लेट किया इसका मतलब मन नहीं है देने का। तो मैं बता दूँ कि देखिए बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के अभी तक जो है कि ये सूचना नहीं आया है कि बेरोज़गारी भत्ता बंद हो गया है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि बेरोज़गारी भत्ता का जो योजना है वो फिर से शुभारंभ किया जा सकता है, क्योंकि जो पात्रता की जो शर्तें थी, मानदंड थे वो 1 अप्रैल से गिनाया जाता है, ठीक है? तो मेरे को जो जहाँ तक की जानकारी है मुझे लगता है कि जो अप्रैल माह या अप्रैल माह के बाद जो है कि इसको फिर से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। निश्चित रूप से अभी आचार संहिता लगा है, लोकसभा चुनाव के बाद ठीक बाद इस योजना का शुभारंभ फिर से किया जाएगा, बेरोज़गारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जितने भी बेरोज़गार युवा साथी नहीं हैं बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनको खाते में पैसा आ जाएगा। जितने को पैसा नहीं मिला है, बता दूँ कि ये इस योजना का फिर से शुभारंभ किया जाता है, तो जितने भी पुराने बेरोज़गार युवा साथी हैं, जितने लोगों को जितने महीने का पैसा नहीं आया है, उनको एकमुश्त पैसा दिया जाएगा, क्योंकि अनुपूरक बजट में उनके लिए 25 करोड़ रुपए जो है कि बजट में पेश कर दिया गया है। तो जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, यदि उनको पैसा आता है तो एकमुश्त, जितने भी पिछले भी जितने दिन से अभी तक उनको बेरोज़गारी भत्ता का पैसा नहीं आ रहा है, उनको एकमुश्त पैसा मिलेगा। ये 100% श्योर है। यदि इस योजना का फिर से शुभारंभ किया जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा। और इसी के साथ ही बता दूँ अप्रैल माह के बाद जितने भी नए बेरोज़गार युवा साथी हैं जो कि जिसकी पात्रता की शर्तें को फ़ॉलो करेंगे, उनको फिर से बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए ऑफ़िशियल लिंक में जो है कि जो ऑफ़िशियल पोर्टल है उसमें जानकारी दे दिया जाएगा। उसमें जो है कि जैसे ही भराना शुरू होगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कब से भराना शुरू हो जाएगा। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।